हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। एंड राइट नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.41। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन और देखते हैं कि इसमें हमको क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociation। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का? पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी, है ना। ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अब चेक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यस, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, हमें आई पता होना चाहिए, हमें एम पता होना चाहिए, आर ओ टी इज कांस्टेंट। ठीक है, आई सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास सॉल्ट दिया गया है दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, है ना, वो कंप्लीटली डिसोसिएशन शो करेगा। K2SO4 पानी में जाने के बाद 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। मतलब टोटल यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पे टोटल हमारे पास कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे m कैलकुलेट करेंगे। m इज द मोलालिटी, है ना। m क्या होता है यहाँ पे? मोलालिटी होता है। अब मोलालिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास एंड मोलर मास जरूरी है। तो गिवन मास इज गिवन टू अस दैट इज 25 mg। ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? सबसे पहले मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, मोलर मास पहले निकाल लो। सो मोलर मास K2SO4 का कैसे निकलेगा? यस, मोलर मास K2SO4 का कैसे निकलेगा? पोटेशियम इज 39, सो 39 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 174 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, 174 ग्राम पर मोल है। दिस इज द मोलर मास ऑफ K2SO4। K2SO4 का हमने यहां पे मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो, जब हमने मोलर मास कैलकुलेट कर ली, क्या अब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, क्या हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमारे पास गिवन मास जो है वो 25 mg है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा? 0.025 0.025 अपॉन 174। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राम में है, इसको भी ग्राम में होना पड़ेगा और ये हमारा ग्राम पर मोल है, तभी ग्राम से ग्राम हमारा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब देखो वैल्यू बहुत छोटी आ रही है तो इसलिए हम इतनी छोटी वैल्यू ना लिख के इसको हम पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, 1.437 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 मोल हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। बस अब यहां से मोलारिटी कैलकुलेट कर लो। मोलारिटी, नॉट मोलालिटी, मोलारिटी होता है ना, यहां पे लीटर में दे रखा है इसलिए हम कैपिटल M लेंगे। ठीक है, केजी में देते तो हम क्या लिख लेते? इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो मोलारिटी निकालेंगे। ठीक है, चलिए, क्या फॉर्मूला होता है मोलारिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है? हमने कितना निकाला है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स? 1.437 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। और कितना लीटर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है? दैट इज 2 लीटर। ठीक है, हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 लीटर। तो देखो 2 7 जा 14, तो 0.718 है ना, यही आ जाएगा 0.718 इंटू 10 रेज टू द पावर -4।
ठीक है, अगर डेसिमल को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी, है ना। तो 7.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, यहां पे ये हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। अभी भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, हमने मोलैरिटी निकाला है, बट रियलिटी में हमको क्या निकालना है, हमको तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है रियलिटी में, राइट। अब देखो पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 निकाली। मोलैरिटी हमारे पास कितना है, 7.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, 7.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ठीक है। आर की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.0821, 0.0821 यूनिट देख के हमने रखी है। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर है, बस। अब इन सब को आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना, इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 5.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ATM। पाई की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 5.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ATM। दिस इज द फाइनल आंसर, और यही हमें यहां पे कैलकुलेट करना था। पाई की वैल्यू हमें यहां पे कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है। अब फटाफट से देखो, सिंपल क्वेश्चन था बट सारी चीजें हमें कैलकुलेशन के लिए बोल दी थी भाई। आई भी निकालो, एम भी निकालो, आर ओ टी तो कांस्टेंट है, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हमारा पाई आ जाएगा, यहां से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी अगर इस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।